मीन राशि वालों, मित्रों, गुरु पुष्य नक्षत्र ये पूरे वर्ष में 1 या 2 बार ही आते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। इस दिन को एकदम से कह सकते हैं कि रिज़र्व रखते हैं और इसका पूरे दिन फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये जो समय होता है ये फूटी किस्मत को भी सँवार देता है। जी हाँ मित्रों, एकदम से किस्मत जिसका ख़राब है, जो कहते हैं कि हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा, मैंने बहुत बुरा कर्म किया है, क्यों मेरा जीवन इतना ख़राब चल रहा है, क्यों पैसे नहीं आ रहे हैं, क्यों मतलब जीवन के बहुत बुरा दौर जो होता है उसको भी ये सार्थक और बेहतर बना देता है। लेकिन इसमें एक बड़ी बड़ी बात ये भी है कि इस नक्षत्र को ब्रह्मा का अभिशाप है, ब्रह्मा द्वारा श्रापित ये नक्षत्र है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि इसके स्वामी जो हैं वो शनि हैं। शनि का मतलब मणि, और इसके ये गुरुवार के दिन होता है, इसलिए गुरु के प्रभाव और ज़्यादा आपके जीवन में बेहतर हो जाता है। तो अब आपको बताते हैं, समझिए इतना महत्वपूर्ण समय है कि यदि केवल एक दिन, पूरे वर्ष में केवल एक दिन इन बातों का ध्यान रख लिया जाए तो ये आपके जीवन के मतलब जो कठिनाई है, बुराई है, बुरा समय है, जड़ से कबाड़ कर फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। क्योंकि मित्रों, इंसान अपने जीवन में जो चाहता है वो प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करता है, लेकिन वो भी प्राप्त नहीं हो पाता है। 27 नक्षत्रों में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सबसे शुभ जो और मतलब जीवन बदलने वाला नक्षत्र माना जाता है पुष्य नक्षत्र। कभी भी पुष्य नक्षत्र हो तो उसमें ज़रूर अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र आपको 1000 गुना फ़ायदा देता है। ये क्या नहीं देता है, इससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके कह सकते हैं कि जीवन में धन की कमी हो, ज्ञान की कमी हो, संतान की कमी हो, और कह सकते हैं कि कलह विवाद, मतलब जो कह सकते हैं हर तरह के जीवन के समस्या का समाधान कर देता है। इसलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। केवल एक दिन के छोटा सा प्रयास आपके जीवन को ये बदल कर रख देता है। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम आपको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस वीडियो में बताए जितना ज़्यादा आप उपाय कर सके वो उपाय कीजिएगा, और किसी को बताना भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, बताना क्या नहीं है ये समझ लीजिए। बताना ये नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं, आप उन्हें बताइए कि आप लोग ये कीजिए। अब ये पूछें भी तो ये आपको नहीं बताना है कि आप क्या करने वाले हैं और कब करने वाले हैं। और ख़ास करके आपको उस समय कोई टोके नहीं जिस समय आप जो हम बताने वाले हैं वो काम आप कर रहे हों। पहले ही आप उन्हें बता दें कि हमें कोई रोक टोक ना करें और आप इस चीज़ को कीजिए, क्योंकि रोक टोक ना करें तो अच्छा रहता है, ज़्यादा अच्छा और जल्दी रिजल्ट प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी काम में आप अपना कार्य को सीक्रेट रखने की कोशिश करें। बाद में तो सब जानेंगे और तब जाकर आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि ये गुरु पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा। मित्रों, गुरु पुष्य नक्षत्र में कुछ चीज़ों की खरीदारी करना चाहिए। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है, जो केवल एक दिन के उपाय से आपके जो बहुत महत्वपूर्ण और महंगे महंगे चीज़ पहनते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान रखते हैं, करते हैं आप, और तरह तरह के क्रियाओं को करते हैं, लेकिन आपका काम नहीं बनता है। केवल एक दिन के ये उपाय से इतना ज़बरदस्त जीवन में परिवर्तन ये कर देगा कि आपके भाग्य ही बदल देगा। तो चलिए सबसे पहले तो बता दें कि ये गुरु पुष्य नक्षत्र जो है ये 21 मई को, यानी दिन गुरुवार को, वर्ष 2026 के दिन गुरुवार को ये रहने वाला है। और गुरु पुष्य नक्षत्र जो प्रारंभ होगा सुबह 4:12 से ही प्रारंभ हो जाएगा और पूरे दिन रहने वाला है, और 22 मई को 2:49 पर समाप्त हो जाएगा। मतलब समझ लें कि पूरे दिन गुरु पुष्य नक्षत्र रहने वाला है। अब इसमें आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले कुछ खरीदारी करना चाहिए। अब क्या खरीदारी करना है वो भी बहुत ज़रूरी बात हम आपको बताएंगे। कुछ धार्मिक क्रिया किया जाता है, क्या करना है वो भी बताएंगे। साथ साथ कुछ नई शुरुआत आप कर सकते हैं, क्या करना है वो भी बताएंगे, और क्या नहीं करना है वो भी बताएंगे। तो चलिए, कुछ दान करना है, कुछ चीज़ों को शुरू करना है, तो क्या नहीं करना है ये भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत महत्वपूर्ण का मतलब आपके
भाग्य को बदलने वाला दिन है। तो आज के दिन आप अपने उत्तर और पूरब दिशा को साफ सफाई ज़रूर रखिए और साफ सफाई के साथ साथ घर के सभी सदस्य, केवल एक नहीं सभी सदस्य एकदम साफ सुथरे और पवित्र रहने की कोशिश करें। घर में साफ सफाई हो, पहले से हो तो बहुत अच्छी बात है, उस दिन भी हो। और साथ ही साथ आज के दिन घर के सभी सदस्य छोटा छोटा उपाय करते हुए सब काम करें। केले के पौधे में जल अर्पित करें। जल अर्पित कैसे करना ये समझ लीजिए कि जैसा हम अक्सर बताते हैं, एक लोटा तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डालकर और भी जो सामग्री आपके पास जैसे पीला चंदन हो या फिर हल्दी और केसर, ये सब हो तो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन डालकर केले के पौधे में अर्पित करें। बैठकर ओम ब्रीम बृहस्पते नमः ये बोले या फिर ओम गुरुवे नमः ये बोले बस। और ये सब को घर के सभी सदस्यों को कहिए बोल करने के लिए। इसके साथ साथ मित्रों, आप आज के दिन आपको चाहिए कि आप कुछ चीज़ों की खरीदारी करें। पहले तो ये कर लीजिए, सुबह सुबह उठने के बाद सभी लोग ये काम कर लें और ख़रीदारी क्या करना है वो समझ लीजिए। आज के दिन आप सोना चांदी या फिर वाहन आभूषण, ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं वो खरीदेंगे तो वो आपको लंबे समय तक लाभ, बहुत लंबे समय तक लाभ देगा। मतलब आपने कई बार आप खुद महसूस किए होंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास है, जैसे कोई वस्त्र पहनकर चले जाते हैं तो कहते हैं कि जब भी ये पहनकर जाते हैं मेरा काम बन जाता है, मेरा काम रुकता नहीं है, और वही ये पहनकर जाते हैं तो मेरा काम नहीं बनता या बहुत ज़्यादा समस्या होता है। तो ये आपने महसूस किया है। तो ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी ग्रहों का बहुत शुभ योग बनता है और आपको पता ही नहीं होता है कि ऐसा शुभ योग बना हुआ है। आप घर से निकलते हैं, वो चीज़ खरीद कर लेकर वो कपड़े खरीद कर लेकर चले आते हैं, या घड़ी खरीद कर या कोई भी ऐसी चीज़ खरीद कर लेकर चले आते हैं, और उसका जब उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए उस पर जो ग्रहों का प्रभाव बना रहता है बहुत शुभ रहता है, जिसके कारण आपका काम बनता चला जाता है। ये भी समय है, ये बहुत अच्छा समय है। ऐसे समय में आप यदि ऐसी चीज़ों की खरीदारी करेंगे, जैसे कि कोशिश वही करें कि ऐसी चीज़ की खरीदारी करें जो टूटे फूटे नहीं। अब छोटे सी चीज़ की खरीदारी करेंगे, टूट फूट जाएगा तो काम खत्म हो गया 2-4-10 दिनों में, महीने दिन में। लेकिन लंबे समय जैसे सोना चांदी हो, आभूषण या कोई भी ज़मीन जायदाद की खरीदारी, वाहन की खरीदारी, या फिर ऐसी शुरुआत कर सकते हैं जैसे कि घर बनाना या नया व्यापार शुरू करना, दुकान शुरू करना, या आप यदि बैंक में पैसे खाते खुलवाना चाहते हैं तो वहाँ आप खाते खुलवा सकते हैं। विद्यार्थी हैं तो कोई नया सिलेबस शुरू कर सकते हैं, या बच्चे हैं तो उन्हें कुछ नया सिखाइए। तो कुछ तो शुरू कीजिए, आज के दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव जो होता है वो लंबे समय तक आपको लाभ देता है। जी हाँ मित्रों, बहुत लंबे समय तक आपको लाभ देता है, इसलिए आज के दिन खरीदारी भी ज़रूर करना चाहिए। अब कुछ भी खरीदें, लेकिन ज़रूर खरीदिए। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके पास पैसे की कमी है, पैसे का अभाव है, तो वो भी कुछ ना कुछ खरीदें, छोटे ही सही लेकिन ज़रूर खरीदिए। विद्यार्थी पेन खरीद लें, पेपर, कुछ ऐसी चीज़ खरीद लें जो उनके पास लंबे समय तक कम से कम टिकाऊ हो। साथ ही साथ आज के दिन आपको चाहिए कि हाँ, कुछ ऐसे कार्य जो नहीं करना चाहिए, जैसे सभी तरह के कार्य कर सकते हैं, लेकिन विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये श्रापित भी है, ब्रह्मा के द्वारा श्रापित है। इसलिए ऐसे समय में विवाह का प्रभाव जो बहुत प्रचंड बुरा होता है। लोगों को पता होता है, जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं जानते हैं कि आज के दिन विवाह करना बहुत बड़ा मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, बस ये समझ लीजिए। आगे बात करें तो मित्रों, आज के दिन कई तरह के कार्य किया जा सकता है जो आपके लिए कह सकते हैं कि आपके जीवन को बदल सकता है। तो और क्या करना है समझ लीजिए। आज के दिन जितना मंत्र जप करेंगे, दान करेंगे, उसका 1000 गुना फल आपको मिलेगा, लेकिन गुप्त करें, कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं, वो काम करें। जैसे मंत्र का जप करें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। जी हाँ मित्रों, भूल जाइए कि मतलब ये भूल जाइए कि आपके पास समय की कमी है। मतलब जितना ज़्यादा समय आज के दिन आप देते हैं, उतना एक बार मंत्र पढ़ेंगे तो 1000 बार मंत्र का 1000 बार आपने पढ़ लिया, ये समझ लीजिए। इसीलिए आज के दिन आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सके तो ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ आज के दिन आप माँ लक्ष्मी से संबंधित जो कह सकते हैं कि श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ये पाठ का फल आपको इतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा कि समझ लें कि आर्थिक स्थिति ज़बरदस्त अच्छा होगा, केवल एक दिन के उपाय से। क्या कैसे करना है? घी का दिया जला लीजिए या तिल का तेल का भी दिया जला सकते हैं। इससे भी आप
जलाकर पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा एक साथ ज़रूर करें। केसर मिश्रित दूध से उनको अभिषेक करें, हल्दी से भी अभिषेक करें, और जितना जैसे लोग लड्डू गोपाल को भी रखते हैं उनकी भी अच्छे से पूजा, वस्त्र बदलना, सुंदर सा वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, मीठे मीठे भोग लगाना। आज के दिन अगर संभव हो तो देवी देवताओं के लिए जिन्हें भी आप मानते हैं, या हो सके तो भगवान विष्णु या फिर लड्डू गोपाल जिसे कह सकते हैं, उनके लिए कड़ी चावल बनाकर उनको भेंट करें, तुलसी पत्र डालकर। ये कीजिए, जितना अच्छा काम आज के दिन कर सके ज़रूर करें। आज के दिन आपको कुछ चीज़ों को दान करना चाहिए। पीले वस्त्र, पीले हल्दी वगैरह का दान करें, गुड़ का भी दान कर सकते हैं, दाल का, चने का दाल का भी दान कर सकते हैं। लेकिन रुकिए मत, आज के दिन ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए इतना ज़्यादा कारगर साबित होगा कि ये फूटी किस्मत को भी जगा देगा। आज के दिन तो कई लोग पुखराज जो धारण करते हैं, आज के दिन धारण करते हैं। अन्य दिन यदि पुखराज रत्न को धारण आप करते हैं तो उतना लाभ उद्य देगा ही। जैसे कि आप उसके पास पावर 100 है ऐसे समझिए तो 100 देगा। लेकिन आज के दिन अभिमंत्रित करके, पूजा करके, अभिमंत्रित के द्वारा आप धारण करते हैं तो ये आपको 100 नहीं 1000 गुना फल देने लगता है। और ये फल देने लगता है तो क्या क्या फल देता है? संतान देता है, संतान संस्कारी होता है, नौकरी मिल जाता है, बिजनेस अच्छा चलता है, पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे होते हैं, घर में सुख समृद्धि आता है, घर सुखी होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक प्रभाव आता है, घर के लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, तो जीवन मतलब बदल जाता है। धन दौलत सब बढ़ने लगता है, सुख समृद्धि आने लगता है, घर में नेगेटिव ऊर्जा दूर होने से लोग रोग बीमारी से मुक्त होने लगते हैं, बहुत अच्छा समय होने लगता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए नहीं करते हैं, इसलिए तो परेशान होते हैं। आज के दिन आपको चाहिए पूरे घर में केसर के जल को छिड़काव करें। कैसे करना है? पहले आप केसर को भगवान विष्णु के समक्ष रखकर उसमें केसर एक डालकर एक लोटा जल ले लें, तांबे के लोटे, उसमें लोटे में 1-2 तिल्ली केसर का डाल दें और भगवान की पूजा कर दें। और वो उसी जल को घर के सभी, केवल बाथरूम को छोड़कर, लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर सभी घर के सभी दीवारों पर छिड़काव करें। देखिए आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगा। लेकिन याद रखिएगा, आज के दिन नॉनवेज खाना, लहसुन प्याज, बाल दाढ़ी नाखून, ये सब बिल्कुल भी ना करें। ये करेंगे तो समझ लें कि और ज़्यादा आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। इसलिए आज के दिन इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जिनके पति पत्नी के बीच बहुत विवाद चलता है, हमेशा नफरत ही बना रहता है किसी भी वजह से, चाहे जो वजह हो, अब उसको ऐसे लोगों के चाहिए कि आप भगवान विष्णु के पास पहले से पीपल के लकड़ी को रख लें टुकड़े करके और बैठकर हवन करें। यदि आप उसी दिन सुन रहे हैं, गुरुवार के दिन सुन रहे हैं, तो आज के दिन पीपल की लकड़ी को, पीपल के पेड़ को नुकसान ना पहुंचाइए, छोड़ दीजिए, आज मत कीजिए। हाँ, हवन कीजिए, ऐसे ही जो आपको धूप मिल जाते हैं उससे हवन कीजिए ज़रूर। हवन आज के दिन घर में हवन करने के बाद घर में घुमाइए, लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में। आज के दिन हवन कैसे करना है वो समझ लीजिए। आप बैठकर धूप दीप से ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र को लेकर 108 बार हवन कीजिए। उससे पहले थोड़े सा यदि आपको आता है तो संकल्प कीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु से 3 बार बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु। उसके बाद अपना नाम लीजिए, अपने पिता का नाम लीजिए, उनका बताइए कि आप कौन सा गोत्र हैं और कौन सा दिन है। गुरु पुष्य नक्षत्र बताइएगा, गुरुवार का दिन है, और अपने बारे में बताइएगा, हमारा इस कष्ट को दूर करे प्रभु। और भगवान के चरणों में वो जल को अर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि हमारा सारा कष्ट दूर करें, हम हवन करने जा रहे हैं। इतना बोलकर आप पूजा के बाद या पूजा से पहले ये करें, उसके बाद और भी कुछ बोलकर जो आपका कष्ट हो। आज के दिन हवन कीजिए और हवन करें तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः स्वाहा ऐसे बोलकर हवन करके जब हवन समाप्त हो जाए तो उस हवन पूजा मतलब 1 बूंद जल गिराइए, अपना जो आसन है उसके नीचे गिराइएगा और अपने अनामिका उंगली से घिसते हुए ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलकर तिलक लगा लें। और घर में कोई सदस्य हो तो उसे बोलिए, जो शुद्ध हो, पवित्र हो, पूरे घर में इस हवन को दिखाइए। घर का नकारात्मक ऊर्जा तो भागेगा कि फिर वापसी नहीं करेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगा। और आज के दिन जितना दान पुण्य धर्म कर्म का कार्य जितना हो सके जरूर कीजिए। और आपको बता दें, आज के दिन आप पर शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि से संबंधित उपाय भी ज़रूर कीजिए। जी हाँ मित्रों, यदि आप शनि का मंत्र पढ़ते हैं शाम में पढ़िए, मतलब पूरा दिन इस्तेमाल कीजिए अच्छे कर्म धर्म का कार्य करने में, तो आप अपने देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन से बड़े बड़े कष्ट, विपत्ति, परेशानी, दुख दूर हो रहे हैं। इसलिए
ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग तो आज के दिन दीक्षा लेते हैं, गुरु दीक्षा। जी हाँ मित्रों, उनका गुरु दीक्षा लेना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा आगे आप उनको ले जाता है, इसलिए गुरु दीक्षा लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो इस तरह के जितने कार्य हैं ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और हाँ, एक बात और बताना हम अब चाहते हैं कि यदि आपने पुखराज रत्न धारण किया है तो उसे क्या करें कि उसे खोल कर धो दें, शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें और पवित्र करने के बाद उसके भगवान विष्णु के समक्ष रखकर पूजा कर दें। हाथ में लेकर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः ये मंत्र 11, 21 या 108 बार बोलकर फिर उसे धारण कर लें पूर्व दिशा की ओर मुख करके। आपके घर में सोना चांदी हो तो आज साफ सफाई करके पूजा पाठ करके फिर उसे रख दें। तो ये सब करें। संभव हो तो 11 कौड़ी ले लें, उसे धोकर शुद्ध कर दें और पूजा पाठ करके भगवान विष्णु के माँ लक्ष्मी के समक्ष रखकर पूजा, उसमें हल्दी लगा दें, पीला चंदन लगा दें, माँ लक्ष्मी के समक्ष रखिए और पूजा पाठ करने के बाद उसे छोड़ दीजिए। कल होकर पीले कपड़े में बांध कर उसे तिजोरी में रख दीजिए। ये सब धन बरसाने वाला, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रभाव उसमें आता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए, ये सब चीज़ करके देखिए, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगा ही आएगा। और जो कहते हैं फूटी किस्मत, ये तो कोसों दूर हो जाएगा। और आप फिर मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल आपको हमेशा ज़्यादा मिलता रहेगा। ये सब ध्यान रखिए। और आज के दिन एक विशेष उपाय जो हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों, कि आज के दिन आप, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु मंत्र का भी मतलब जो जाप होता है वो ज़रूर कीजिएगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।